हेलो एवरीवन, मैं सी श्रद्धा शर्मा। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है टू बी क्लासिफाइड एज एमएसएमई, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको एमएसएमई की तरह रजिस्ट्रेशन लेकर, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो सबसे पहले एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएसएमई क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एमएसएमई 4 लेटर्स हैं। ई यहाँ पे डिनोट करता है एंटरप्राइजेस को या मैं कहूँ एंटिटी को, ठीक है। यानी कि एमएसएमई जो वर्ड है वो इन 3 से मिलकर बना है। एम का मतलब है माइक्रो, एस का मतलब है स्मॉल और इस एम का मतलब है मीडियम, राइट। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसको कहेंगे, इसके लिए एमएसएमई डी जो एक्ट है 2006 उसने सर्टेन लिमिट बताई हुई है। क्या कहा गया है, देखो माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी 1 करोड़ रुपए और टर्नओवर होगा अप टू 5 करोड़। यानी आपने किसी बिजनेस को, इन्वेस्टमेंट का जो यहाँ मतलब है वो मैं बता दूं, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर है कि आपने कितना पैसा फंसाया हुआ है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कितना आपके अभी बिजनेस में रिसेंटली असेट्स हैं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आपने अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। अगर आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक की है और टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाओगे। यहाँ पे दोनों कंडीशन का सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल एंटरप्राइजेस वो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है और टर्नओवर अप टू 50 करोड़ है, और मीडियम एंटरप्राइजेस वो हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 50 करोड़ है और टर्नओवर 250 करोड़ तक है। तो ऐसी एंटिटीज को हम माइक्रो, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेस कहेंगे। तो ऐसी जो बिजनेस होते हैं, छोटे बिजनेस कहा जाता है, इनको लघु उद्योग कहा जाता है, राइट। इन स्मॉल बिजनेसेस को गवर्नमेंट कहती है कि आप एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लीजिए, जो कि आपको एक आइडेंटिटी भी देगी। क्या कहती है गवर्नमेंट कहती है कि आप एमएसएमईडी एक्ट 2006 माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट, ये जो है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन लें, ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन को लेने से गवर्नमेंट होता क्या है, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सब्सिडीज, सपोर्ट और ग्रोथ के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। अगर आप भले छोटे व्यापारी हैं, आपकी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के अंदर है, टर्नओवर 50 करोड़ के अंदर, लेकिन आपके पास ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी, राइट। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि ये वन टाइम सर्टिफिकेट है। आपको एक बार ही सर्टिफिकेट लेना होता है। आप एक बार सर्टिफिकेट लोगे, आपके पूरे बिजनेस के लिए, पूरे बिजनेस लाइफ के लिए ये वैलिड होगा। ऐसा नहीं होता कि 1 साल के लिए वैलिड है, आपको फिर से जाके रिन्यू कराना पड़ेगा। 2 साल के लिए वैलिड है या फिर 2 साल के लिए वैलिड है फिर जाके रिन्यू, नहीं, एक बार ले लिया काम खत्म। तो ये वन टाइम सर्टिफिकेट है, कोई भी रिन्यूअल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पहला। दूसरा, जब आप बिजनेस करंट अकाउंट ओपन कराने जाते हो तो पहली प्रॉब्लम ये आती है कि भाई बैंक ये कहता है कि हम कैसे मान लें कि आप बिजनेस कर रहे हो, हम कैसे माने कि आप बिजनेस कर रहे हो। अब आपकी जीएसटी क्या है, चलो अगर आपके पास जीएसटी है, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो आप जीएसटी के डॉक्यूमेंट्स दिखा दोगे, लेकिन आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। अब आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो आप कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स दोगे, या फिर अभी आपका टर्नओवर इतना नहीं है कि जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तब वहां पर दिक्कत आती है। वहां पर तब एमएसएमई रजिस्ट्रेशन काम आता है कि हाँ आप व्यापार कर रहे हो, ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफाई करता है, तो बैंक आसानी से आपके करंट अकाउंट को ओपन कर देता है। तो ये फैसिलिटेट करता है ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट। इसके साथ ही अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो आपको प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट डिले पेमेंट। कई बार क्या होता है, आपने किसी को सेल कर दी, ठीक है, एक छोटे व्यापारी हैं यार, आपने किसी को सेल कर दी, अब क्रेडिट पीरियड लंबा है, 2 महीने का है, 3 महीने का है, भाई 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने जो भी हो, उसके बाद पेमेंट भले आपके पास आ जाएगी, लेकिन आपको बिजनेस तो उस पीरियड में भी करना है, आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। सम टाइम पेमेंट बहुत लेट आती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये छोटे व्यापारी हैं, इनको समय से पेमेंट मिलना इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट ने एमएसएमई की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए पिछले साल सेक्शन 43BH लेकर आए, और जिसमें कहा कि अगर एमएसएमई एंटिटी को टाइम पर पेमेंट नहीं किया गया, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर या रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर, डिफाइंड है सेक्शन में,
नहीं किया गया तो वो परचेजेस डिसअलाउ हो जाएंगी। यानी कि जिस व्यक्ति ने आपसे वो परचेजेस की हैं उसको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने आपको डिलेड पेमेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एमएसएमई समाधान पोर्टल भी बनाया हुआ है कि भाई अगर आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट से हो या नॉन गवर्नमेंट हो, अगर आप कोई भी आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, आपको अगर पेमेंट नहीं दे रहा, वेदर वो गवर्नमेंट कस्टमर हो या नॉन गवर्नमेंट कस्टमर हो, तो आप एमएसएमई समाधान पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। आइए मैं आपको पोर्टल दिखा देती हूँ, ठीक है। आप उस पे जाके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ये है आपका एमएसएमई समाधान पोर्टल, इस पे आप आइए और अपने केस को फाइल कर दीजिए। इसके साथ ही क्योंकि आप छोटे व्यापारी हैं और ये बात गवर्नमेंट को भी पता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो हम लोन देंगे वो कोलेटरल फ्री लोन देंगे, ठीक है। आपको कोलेटरल फ्री लोन बैंक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, लाइक मुद्रा लोन, सीजीटीएमएससी स्कीम। इन स्कीम में भी आप अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। आप कैसे बताओगे कि आप छोटे व्यापारी हो, ठीक है। इसके लिए इसको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रायोरिटीज मिलती है गवर्नमेंट के टेंडर्स में। क्या होती है? प्रायोरिटीज होती है, भाई गवर्नमेंट टेंडर्स आते हैं, उसमें पहले प्रायोरिटी होता है कि एमएसएमई वाले यहाँ पर टेंडर फाइल करेंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। सब्सिडीज होती है वेरियस फी पे। मान लो आप गवर्नमेंट के पास गए, आपको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है या आपको कोई और सर्टिफिकेट बैंक से गवर्नमेंट से लेना है, तो गवर्नमेंट उसकी फीस में आपको सब्सिडी देती है। एग्जामिशन फ्रॉम अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आप क्या है, आप गवर्नमेंट के पास गए, आपको गवर्नमेंट से का कोई टेंडर भरना था। जब आप टेंडर भरते हो तो उस टाइम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करनी होती है, तो वो जो मनी होती है वो अर्नेस्ट मनी कहलाती है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ये जो अर्नेस्ट मनी है, या तो उस एमएसएमई वाले से आपको देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मत दीजिए। या कहेगी कि हम अच्छा कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो मैं उससे अर्नेस्ट मनी 10 लाख रुपए लूंगी फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप छोटे तो आप 5 लाख दे दीजिए या 2 लाख दे दीजिए, या तो कंप्लीटली एग्जाम्पशन दे देती है या सब्सिडी दे देती है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन देते हैं एमएसएमई को, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड पोर्टल है फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग। एमएसएमई ने, मान लो एक एमएसएमई बिजनेस यूनिट है, ठीक है, क्या है, एक एमएसएमई है ना, बिजनेस एंटिटी है। अब इसने किसी बड़ी बिजनेस एंटिटी को, बिग बिजनेस एंटिटी को क्या की थी, सेल की थी, राइट। सेल जो थी, मान लो वो 10 लाख की सेल थी। अभी जो पैसा था वो 3 महीने बाद आना था। अभी जो पैसा था वो ये इसको देने वाली थी 3 महीने बाद, लेकिन अब वो भाई छोटा व्यापारी है, उसको तो पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी, एमएसएमई एक पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, वहां पे जाएगी, ट्रेड के पोर्टल पे जाएगी और क्या करेगी, ट्रेड के पोर्टल पे जाकर अपने इस इनवॉइस को, ये जो इनवॉइस इसने इशू किया होगा ना, ये इस इनवॉइस को जाकर वहां के पोर्टल पे अपलोड करेगी और कहेगी देखो भाई मैं छोटा व्यापारी हूं और इसके अगेंस्ट मुझे पैसे दे दो। तो ट्रेड पोर्टल के थ्रू इसको क्या कर लेगी, डिस्काउंट करा लेगी, यानी इस बिल के अगेंस्ट क्या ले लेगी, मनी ले लेगी। इसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। तो एमएसएमई को ट्रेड पोर्टल के थ्रू इनवॉइस डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी गवर्नमेंट देखती है ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब बात आती है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या है, एमएसएमई किनको कहते हैं, हम सब समझ लिया। भाई रजिस्ट्रेशन करा लिया, मन बन गया, हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आधार कार्ड चाहिए आपका, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपका लगेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी एक पार्टनर का आप लगा सकते हैं, कंपनी है तो आप डायरेक्टर का लगा सकते हैं। साथ में पैन कार्ड चाहिए, प्रोप्राइटरशिप में तो प्रोप्राइटर का ही पैन कार्ड जाएगा, ठीक है। एलएलपी के केस में, एलएलपी पार्टनरशिप फर्म में पैन कार्ड इशू होता है पार्टनर को, तो वो पैन कार्ड लगाया जा सकता है। कंपनी के केस में कंपनी का पैन कार्ड लगाया जा सकता है, बट प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर का पैन कार्ड जाएगा। जीएसटीएन, जीएसटी नंबर या जीएसटी की डिटेल्स तब अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो रिक्वायर्ड है, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर मैं प्राइमरली बात करूं तो दीज 2 डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड ही एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि लगभग हर किसी के पास होते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके दोस्तों को भी ऐसी बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है या आप इससे रिलेटेड कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।